ये कहानी सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पढ़ने वाले हिरागी साइची की है, जिसको गॉड ने एक रहस्यमय दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि धरती पे भी मौजूद नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था और उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को कुछ सामने दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में ही उस लड़की की भी आँख खुल जाती है और वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था जिसको हर कोई बुली करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद सभी अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में रुकने के लिए बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था और वो बच्चों को बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी हीरो होंगे और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स भी दे देता है। उन सभी बच्चों को वो अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी वो अनाउंसमेंट फिर से होती है और सभी बच्चों को ग्रुप्स बना लेने के लिए बोल दिया जाता है ताकि उनको दूसरे वर्ल्ड में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाना चाहता क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था, इसीलिए वो वहाँ पर अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उसके ऊपर तरस आ गया था और इसीलिए गॉड हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और फिर उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसफर होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से अलग ही जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गया था और उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इसी बीच उसे इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगते हुए दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद के जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए ये बोलता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार कि तभी वो चीज दोबारा से हिरागी के ऊपर से कूद के जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये जहरीला तो नहीं है। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इल्यूजन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं नजर आ रही थी तो वो इसे खा लेता है, पर इसका टेस्ट हिरागी को पसंद नहीं आता। इस वजह से उसे उल्टी भी आने लग जाती है, लेकिन हिरागी उसे फिर भी पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है, लेकिन हिरागी को अपने अंदर कोई भी बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हिरागी अपने आसपास कोई खाने लायक चीज ढूंढने लग जाता है और तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं और ये वही मंकीज हैं जो हिरागी के ऊपर से कूद के जा रहे थे। हिरागी अपने स्किल का यूज करके उन मंकीज का लेवल चेक करता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि इन मंकीज का लेवल 120 है, जबकि खुद हिरागी का लेवल सिर्फ 1 ही है। और ये मंकीज कुछ तो बना रहे थे। उनके जाने के बाद हिरागी वहाँ जाकर चेक करता है, उसे वहाँ पर 9 फ्रूट ऑफ इल्यूजन मिलते हैं और साथ ही वहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी पोशंस भी रखे हुए थे जो वो मंकीज बना रहे थे। हिरागी इन सभी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है और दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो हिरागी के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ गया था। अब हम वापस से हिरागी को देखते हैं जिसको जंगल में एक मशरूम मिलता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसके स्किल के पास भी नहीं थी, तो परेशान होकर आखिर में उसे खा ही लेता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पर उस मशरूम को उसे खाने से उसे पैरल रेसिस्टेंट की स्किल भी मिल जाती है। अब हिरागी को ख्याल आता है कि जब वो इस दुनिया में मरने ही वाला है तो उसे बाकी के बचे हुए फ्रूट ऑफ इल्यूजन्स को भी खा ही लेना चाहिए। हिरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल बचे रह गए थे और वो इन्हीं के वजह से वो अब तक इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा था, लेकिन उसे अब तक पता नहीं चला था कि इस फ्रूट ऑफ इल्यूजन का असर उस पर क्या होने वाला है। और अब हिरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर झूठ थी और वो यही सोचकर परेशान होने लगता है कि उसने फालतू में ही इतने सारे नारियल खा लिए। तभी हिरागी को कई सारी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती है और उसकी रैंक भी पहले से बढ़ गई थी। जब हिरागी अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी अचानक से एक बंदर हिरागी के ऊपर पीछे से एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से खून भी निकलना शुरू हो गया था। अब हिरागी अपने जख्म को भरने के लिए वही हीलिंग पोशन पीता है। फिर हिरागी गुस्से में उस बंदर से पूछता है कि उसने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक क्यों किया। फिर वो बंदर हिरागी को चिढ़ाने लगता है और फिर तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है।
वो बंदर हिरागी के सर के पकड़कर उसको जमीन पर पटक देता है। हिरागी समझ चुका था कि वो इस बंदर को नहीं हिरा पाएगा और वो बस अब मरने ही वाला है। वो बंदर भी हिरागी को सिर्फ खाने ही वाला था और तभी हिरागी के पीछे से एक बदबूदार गैस निकलती है और उस गैस को सूंघते ही वो बंदर वहीं पे गिर जाता है और वो खत्म हो जाता है। हिरागी देखता है कि उस बंदर के अंदर से उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें उस बंदर के स्किल्स कार्ड भी थे। अब हिरागी भी उन अटैक्स को यूज कर सकता है और उन आइटम्स में हिरागी को क्लेवर मंकी नॉलेज बुक भी मिलती है जिसके अंदर इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी थी। पर यह हैरानी की बात थी कि हिरागी इस बुक को कैसे पढ़ पा रहा है क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल है जो उसे गॉड ने दी थी। अब हिरागी को फिर से वही आवाज आती है जो बोलती है कि इल्यूजन शुरू होने वाला है, लेकिन हिरागी को तो उसकी बात समझ ही नहीं आती। तभी उसके शरीर में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके शरीर की हड्डियां भी टूटना शुरू हो गई थी और फिर वो पहले के मुकाबले काफी पतला हो जाता है। ये भले ही काफी दर्दनाक था पर हिरागी का इल्यूजन 100 में से 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन हिरागी को झटका तो तब लगता है जब वो देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल सिर्फ 1 ही है। अब हिरागी को इस दुनिया में आए हुए 5 महीने बीत जाते हैं। जब वो एक जगह पर बैठकर पानी पी रहा था तभी उसके ऊपर 322 लेवल की वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देती है। हिरागी इस हमले को डॉज करके उस वुल्फ पर अपनी स्पेशल ग्लूटेन किक का यूज करता है जिससे वो वुल्फ खत्म हो जाती है। पिछली बार के ही तरह इस बार भी हिरागी को कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिनमें एक वाटर स्प्रिट ड्रैगर भी होता है जिसका यूज करके हिरागी भी अब वाटर मैजिक का भी यूज कर सकता है। अब हिरागी का पहले की तरह फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब तक उसके 10 में से 9 एवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए थे। अब वो सोचता है कि जब उसका 10 एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप चारों ओर से घेर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार उनका लीडर भी उनके साथ आया था जो हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर हिरागी पूछता है क्या वो इस फाइट के लिए उसे मना कर सकता है, जिस पर वो गोरिल्ला उसे साफ इनकार कर देती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करती है। लेकिन हिरागी ने उस हमले को डॉज कर दिया था जिसको देखकर वो गोरिल्ला भी इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने इसके हमले को डॉज किया था। अब हिरागी भी समझ गया था कि ये गोरिल्ला मेल नहीं है, असल में ये एक फीमेल गोरिल्ला है जिसको हिरागी के ऊपर क्रश आ गया है। हिरागी उसके ऊपर अपनी ग्लूटेन किक का यूज करता है लेकिन वो गोरिल्ला उसे आराम से डॉज कर लेती है और फिर हिरागी के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे हिरागी जंगल में बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरा था। वो गोरिल्ला देखती है कि इतनी जोरदार पंच मारने के बाद भी वो अभी भी जिंदा है। फिर हिरागी उस गोरिल्ला से पूछता है क्या तुम सच में मुझे मारने वाली हो। फिर हिरागी उठकर उसका टाइगर क्लो से अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करके वापस से उसके ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो गया था। लेकिन हिरागी फिर से बच जाता है। ये देखकर वो मंकी फिर से हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम सारिया बताती है। अब हिरागी मजबूरन अपने ट्रिगर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर फॉल्ट रजिस्टर वाटर मैजिक का यूज करता है लेकिन वो हमला उसी के ऊपर हो जाता है। उसे लगता है कि ये हमला सारिया ने किया था लेकिन सारिया उसे साफ मना कर देती है। अब वो हिरागी पर फिर से अटैक करती है लेकिन अब हिरागी उस हमले से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका एक घुसा उसके मुंह पर लग जाता है जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अब हिरागी को लगता है कि यही उसका अंत है लेकिन उसको उसके दोस्तों का ख्याल आता है और हिरागी को फिर से मोटिवेशन मिल जाती है। अब हिरागी उसी हमले को याद करता है जो उसने उस बंदर पर किया था और ये हिरागी को नहीं पता था कि ये उसने उस वक्त कैसे किया था। अब सारिया फिर से हिरागी के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने वाली थी तभी हिरागी अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है और उसके बगल में से वही सेम स्मेल फिर से बाहर आती है पर इस बार मामला बिल्कुल अलग था। सारिया के बेहोश होने की वजह वो उल्टा उससे प्यार करने लग जाती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि सारिया हिरागी का एक वाइफ की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि एक गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। उसको तो बस कैसे न कैसे यहाँ से बाहर निकलना था। उसको याद था कि उसने मैप में एक ब्लैक स्पॉट को देखा था। अब हिरागी उसके बारे में सोच ही रहा था तभी सारिया वहाँ अचानक से आती है और उससे पूछती है क्या वो उसी के बारे में सोच रहा है। हिरागी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सारिया पर चिल्ला पड़ता है। हिरागी सारिया से पूछता है कि वो एक गोरिल्ला होके इतने समझदार कैसे है। फिर सारिया हिरागी को बताती है कि उसे गुफा के पास कुछ किताबें मिली थी और उसको पढ़ के ही उसने ये सब
और बोलना सीखा है। फिर हिरागी उस किताब को खोल के देखता है और उसको पता चलता है कि इस किताब के अंदर बहुत से घरेलू काम और उसी से रिलेटेड कुछ मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए हैं। फिर सारिया हिरागी से बोलती है कि उसका खाना ठंडा हो रहा है तो उसे वो जल्दी से खा ले। तो हिरागी उससे कहता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना चाहिए और वो गुस्से में उसे बस्टेड गोरिल्ला भी बोलता है। तो सारिया हिरागी से कहती है कि उसका नाम गोरिल्ला नहीं, उसका नाम सारिया है।